मोटी जेठानी और पतली देवरानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रघुनाथ और छोटा भाई मधुकर। दोनों भाई एक ही घर में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़े भाई की पत्नी कमला थी, जो देखने में बहुत भारी भरकम थी और छोटी छोटी बातों में अपनी शान दिखाने में विश्वास रखती थी। दूसरी ओर छोटे भाई की पत्नी सुनीता थी, जो पतली दुबली लेकिन मेहनती और व्यवहार कुशल थी। कमला के शरीर का भारीपन केवल उसकी काया तक सीमित नहीं था, बल्कि वह स्वभाव से भी आलसी थी। उन्हें घर का कोई भी काम करने में रुचि नहीं थी। वह हमेशा नौकरों और घर के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती थी। जब भी कोई काम करने को कहता, तो वे टाल देती या फिर बहाना बना देती। दूसरी ओर सुनीता घर के हर छोटे बड़े काम में निपुण थी। सुबह जल्दी उठना, घर की सफाई करना, भोजन बनाना, खेती बाड़ी में मदद करना, ये सभी काम वह खुशी खुशी करती थी। कमला अक्सर सुनीता का मजाक उड़ाती और कहती, अरे बहू, तू तो इतनी पतली है कि हवा से उड़ जाएगी। इतना काम क्यों करती रहती है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। सुनीता हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, दीदी, मैं काम करके खुश रहती हूँ। मेहनत करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी। कमला को ये सब बातें व्यर्थ लगती थीं। वह सोचती थी कि सुनीता बेवजह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही है, जबकि आराम से भी जिंदगी बिताई जा सकती है। समय बीतता गया और एक दिन किसी पारिवारिक कारणवश घर का बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी संपत्ति ले ली और अलग अलग रहने लगे। अब तक कमला को घर के कामों की आदत नहीं थी, क्योंकि संयुक्त परिवार में सब कुछ बंटा हुआ था, रसोई भी, काम भी और जिम्मेदारियां भी। लेकिन अब जब उसे अकेले अपने घर की देखभाल करनी थी, तो उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। पहले ही दिन जब उसे चूल्हा जलाना पड़ा, तो उसे बहुत मुश्किल हुई। पानी भरने जाना पड़ा तो पैर दुखने लगे। घर की सफाई करने पर पूरी तरह थक गई। वह अपने पति से बार बार कहती, अजी, ये सब काम मुझसे नहीं होता, कोई नौकर रख लीजिए। लेकिन मध्यम आर्थिक स्थिति होने के कारण नौकर रखना संभव नहीं था। दूसरी ओर सुनीता को कोई परेशानी नहीं हुई। वह पहले से ही इन सब चीजों की आदी थी। उनके घर में सफाई थी, रसोई में समय पर खाना बनता था और उनका परिवार सुखी था। कुछ ही दिनों में कमला की परेशानियां बढ़ने लगीं। उसके घर में हर चीज बिखरी रहती, खाना बनाने में देरी होती और उसके पति को भी दिक्कतें होने लगीं। उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि शारीरिक श्रम की कमी और अस्वस्थ खान पान का असर पड़ने लगा था। अब उसे सुनीता की मेहनत और अनुशासन की कीमत समझ आने लगी थी। लेकिन अहंकार के कारण वह सीधे जाकर यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में फसल नहीं हुई और खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं। कई परिवार भूखमरी की कगार पर आ गए। सुनीता ने पहले ही समझदारी से काम लेते हुए अपने खेत में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया था। उसने अपने आंगन में भी फल और सब्जियां उगाई थीं, इसलिए उनके घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। कमला, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रही थी, को अब खाने के भी लाले पड़ गए। उनके पास अनाज खत्म हो चुका था और कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन कमला बहुत दुखी मन से सुनीता के घर गई। उसे देखकर सुनीता ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया और पूछा, दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से कहा, सुनीता, मैंने हमेशा तुझे कमजोर और बेवकूफ समझा, लेकिन अब समझ में आया कि असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि मेहनत करने की होती है। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, ये तो अच्छा हुआ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेहनत करने से ही जीवन सफल होता है। आप चाहें तो मेरे साथ काम सीख सकती हैं। कमला ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ बहन, अब मैं मेहनत करना सीखना चाहती हूँ।
मुझे सिखा दो कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। सुनीता ने बिना किसी अहंकार के अपनी जेठानी को सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे कमला भी मेहनती बन गई और उनकी सेहत में भी सुधार होने लगा। आराम और आलस्य व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, जबकि मेहनत और अनुशासन व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि मेहनत करने की क्षमता ही असली ताकत होती है। समय पर की गई मेहनत भविष्य में सुखद परिणाम देती है, जबकि आलस्य अंततः परेशानी का कारण बनता है। अहंकार को छोड़कर समय पर अपनी गलती स्वीकार करना और उसे सुधारना सबसे बड़ा गुण है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि व्यक्ति आने वाले समय के लिए खुद को तैयार रखे। कमला और सुनीता की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आराम से अधिक मेहनत का महत्व होता है। दिखावटी ताकत से ज्यादा असली ताकत हमारे काम करने की क्षमता और आत्मनिर्भरता में होती है। जब तक हम स्वयं मेहनत करना नहीं सीखेंगे, तब तक कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। कमला की तरह अगर हम भी अपनी गलतियों को स्वीकार करें और मेहनत करने का संकल्प लें, तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है।